जब मैं आपसे रुष्ट हुई थी तो आपने इस स्थान को एक नया सौंदर्य, नया रूप दिया था। मुझे पूरा विश्वास है कामदेव, आप लौट आएंगे और हम पुनः एक हो जाएंगे। इसीलिए आज आपके स्वागत में आपकी पत्नी रति हमारे इस घर को पुनः वैसे ही सुसज्जित करेगी जैसा पहले हुआ करता था। देवी, आप यहाँ अपने पति के पुनर्जीवित होकर आगमन के लिए इस स्थान को सुसज्जित कर रही हो रति। मैं जानती हूं कि मेरे विवाह में तुमने शगुन के रूप में भस्म क्यों मांगी थी, और मैं ये भी जानती हूं कि तुमने वो भस्म जाकर दीति को दे दी थी ताकि तुम अपने पति कामदेव को पुनर्जीवित कर सको। अब तुम निश्चिंत होकर लौट जाओ। मैं शीघ्र ही इस शगुन की भस्म से कामदेव को पुनः जीवित कर दूंगी। पियो मेरे पुत्र, आनंद मनाओ, क्योंकि आज हमारे लिए आनंद मनाने की रात्रि है। क्योंकि कल से हम देवताओं से अपना वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे जो उन्होंने हमसे छीना था। कल से तीनों लोकों पर पुनः असुरों का राज होगा। आनंद मन वो मैं यहाँ तुम्हारे उत्सव में व्यवधान डालने नहीं आई। नहीं गंगा, भला मैं इतनी कठोर कैसे हो सकती हूँ? जब मेरी बहन इतनी कठिनाइयों को भोग रही है तो मैं यहाँ उत्सव कैसे मना सकती हूँ? किंतु मेरा विश्वास करो गंगा, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। देवी ने तुम्हारे साथ भी वही अन्याय किया है जो उन्होंने मेरे साथ किया है। देवी ने मुझे और मेरे पुत्र को यहाँ पाताल लोक में भेज दिया और तुम्हें वहाँ पृथ्वी लोक पर। किंतु गंगा, तुम देवी से अपना प्रतिशोध ले सकती हो। देखो, तुम देवी और महादेव को कभी एक नहीं होने देना। ये क्या है? और तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? ये देवी का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे आशा है कि देवी के इस आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण होगा। देवी का हृदय इतना विशाल है कि उन्होंने स्वयं पृथ्वी पर जाकर मेरे लिए एक ऐसे स्थान का चयन किया जहां पर अनंत काल तक श्रद्धालु मेरी आराधना करेंगे, जहां मुझे एक देवी के रूप में पूजा जाएगा। ये उसी गंगोत्री धाम का आशीर्वाद है जिस स्थान का भूमि पूजन स्वयं देवी ने किया। तुम्हें समझना होगा दीदी कि मैं तो क्या, देवी और महादेव को अब कोई अलग नहीं कर सकता। अब क्या माता, महादेव और देवी पार्वती को अलग करने की हमारी ये योजना भी विफल हो गई।
देवी गंगा भी काम नहीं आई। अब क्या हमें मेरे अंत की प्रतीक्षा करनी है? स्मरण रहे माता, यदि मेरा अंत निश्चित ही है तो उस शिवांश के जन्म के पूर्व मैं इस समस्त संसार का विध्वंस कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, ना ही आपसे कोई छल करना चाहती थी। मैं तो केवल इतना चाहती थी कि मेरे स्वामी, मेरे कामदेव मेरे जीवन में पुनः लौट कर। नहीं देवी रति, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं। मैं समझती हूँ तुमने जो कुछ भी किया अपने पति के प्रेम में किया। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पति के विरह में और दुखी नहीं देख सकती। मैं कुछ समझी नहीं देवी। कई बार हम प्रेम और भावनाओं से वशीभूत हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं के आगे हम विवश हो जाते हैं, और जब सत्य हमारे सामने आकर खड़ा होता है तब हमें ज्ञात होता है कि हम कितने अनुचित थे, हमारी इच्छा कितनी अनुचित थी। मैं तो केवल एक ही सत्य जानती हूँ देवी, कि कामदेव के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। नारायण ने मुझे चिर यौवन का वरदान दिया था, किंतु इस यौवन का क्या लाभ जब इस जीवन के मधुर क्षण बिताने वाला मेरा स्वामी मेरे साथ ना हो तो। मेरा मन और मेरी दृष्टि मेरे पति को पुनः देखने के लिए व्याकुल है देवी। जब तुम स्वयं अपने पति कामदेव को देखोगी, जिसे कामदेव के भस्म से पुनर्जीवित किया गया है, तब तुम्हें आभास होगा रति कि तुम्हारे पति कामदेव और उस स्वरूप में कितना अंतर है। हट जाइए मेरे मार्ग से माता, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही आप और ना ही आपके वचन। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती तारकासुर, इसलिए तुम्हारे साथ इस युद्ध में मैं भी जाना चाहती हूँ। तुम असुरों के इस दल के साथ जाकर देवताओं पर आक्रमण करो। मैं और भांडासुर अन्य असुरों को एकत्रित करके उसी समय देवताओं पर पीछे से वार करेंगे। इस प्रकार वो चारों ओर से घिर जाएंगे। जाओ, विजय भव। माता, ये क्या किया आपने? मुझे मुक्त कीजिए माता। तुम पहले ही तारकासुर के प्रभाव में आकर देवी से युद्ध कर चुके हो, किंतु अब जब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर देती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। किंतु माता, तारकासुर का मुझ पर विश्वास है और इस युद्ध को जीतने के लिए मेरा उसके साथ होना अति आवश्यक है। इस विश्वासघात का पता चलने पर तारकासुर के क्रोध को शांत करना असंभव होगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि तारकासुर का क्रोध चरम पर पहुंचे, हमारे विश्वासघात से क्रोधित होकर वो अपनी सुध-बुध खो बैठे। अर्थात यदि देवासुर संग्राम अटल है तो मैं चाहूंगी कि देवता उसी प्रकार का आचरण करें, वही चाल चले जो मैं चाहती हूँ। इस पूरे घटनाक्रम की डोर मुझे मेरे हाथों में चाहिए। Ah!
माता, नंदी, मैं साधना के लिए जा रही हूँ। ध्यान रहे कि साधना में कोई विघ्न ना आए। सेनापति, माता और भांडासुर की सेना कहाँ है? असुरराज, दैत्य माता दीति ने भंडासुर को बंदी बना लिया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूँ असुरराज, माता दीति ने ही मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने पाताल के सभी द्वार बंद कर दिए हैं। अब कोई भी असुर बाहर नहीं जा सकता और उन्होंने आपको ये संदेश भेजा है कि यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो वो युद्ध आपको अकेले ही करना होगा, क्योंकि आपकी मूर्खता पर वो और भंडासुर आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। देवताओं की सेना असुर सेना से तो लड़ सकती है देवराज, लेकिन तारकासुर से नहीं। उसे केवल महादेव और माता पार्वती की संतान ही रोक सकती है। इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्यगर्भ से हुआ है। मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है। देवी, मैंने आज से पूर्व आपको इतना अशांत, इतना व्याकुल कभी नहीं देखा। एक और देवासुर संग्राम आरंभ हो चुका है देव, और इस बार जो विध्वंस होगा वो पहले से कहीं अधिक होगा। देव, मैं जानती हूँ कि संसार में पुनः शांति स्थापित करने का स्रोत और उसका उत्तर मेरे ही भीतर है, परंतु पता नहीं क्यों किसी कारणवश मुझे वो उत्तर ही नहीं मिल रहा। मैं अपने मन में चल रहे विचारों को, अपने मन में उठ रहे स्वरों को भेद ही नहीं पा रही। मैं जितनी अधिक चेष्टा कर रही हूँ उतना ही भ्रमित होती जा रही हूँ। ये उलझन मुझे अपने उत्तर से दूर करती जा रही है देव। महादेव, देवी, रक्षा करे प्रभु। देवी, आप तो जानती ही हैं कि तारकासुर ने समस्त संसार में विनाश कर रखा है। असुर सेना ने न केवल स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, बल्कि पृथ्वी लोक पर भी उत्पात मचा रखा है। सहस्त्रों मनुष्य और देव अपने प्राण गंवा चुके हैं देवी। वो निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं और हम देव तारकासुर से नहीं लड़ सकते थे। हमारा मार्गदर्शन करें। जब तक शिवांश का जन्म नहीं हो जाता हम उन्हें कैसे रोकेंगे देवी? हमें मार्ग दिखाइए देवी, हमें मार्ग दिखाइए। मैं देवी रति अपने पति कामदेव की मृतदेह की भस्म को साक्षी मानकर देवी पार्वती को यह श्राप देती हूँ कि वो अपने गर्भ से कभी किसी योनित संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। क्षमा करें महादेव, हमारा उद्देश्य देवी को आहत करने का कदापि नहीं था प्रभु। इसमें आपका दोष नहीं है देवराज। आप तो यहाँ केवल देवी से मार्गदर्शन मांगने के लिए आए थे, परंतु ना चाहते हुए भी
आपकी बातों ने देवी के मातृत्व को आहत कर दिया। वर्षों पूर्व एक राजकुमारी ने यह त्रिशूल मेरे हाथ में थमाया था, स्मरण है? यदि आपके मन में कभी भी किसी के लिए भी कोई राग था तो धारण कीजिए इस त्रिशूल को, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा इस सृष्टि से आपके उद्देश्य और आपका कर्म विमुख हो जाए। स्मरण है देव, परंतु आपके कहने का अभिप्राय क्या है, मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें यह आभास करवाने का प्रयास कर रहा हूं पार्वती कि अपने सती स्वरूप ये ना जानते हुए भी कि तुम ही साक्षात देवी आदि पराशक्ति हो। तुमने मुझे मेरे वैरागी स्वरूप से झकझोर कर बाहर निकाला था, मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य का भान करवाया था। उस समय तुम अपनी शक्तियों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। तब भी तुम दिति की दुर्भावनाओं के विरुद्ध खड़ी हुई और सृष्टि में संतुलन स्थापित किया है। और अब तो तुम्हें अपने अस्तित्व, अपनी शक्तियों का पूर्णतः बोध हो गया है। तुम ही बताओ, क्या रति का श्राप देवी आदि पराशक्ति की महिमा से बढ़कर हो सकता है? आपके प्रश्न में आपका उत्तर है देव, परंतु रति के श्राप की विडंबना तो देखिए। मैं स्वयं जगत जननी पार्वती एक संतान की जननी नहीं बन सकती। प्रकृति होने के नाते मैं जीवन के हर स्वरूप को जीवित कर सकती हूँ, पोषण दे सकती हूँ, उसे विकसित होता हुआ देख सकती हूँ, किंतु एक योनित संतान को जन्म नहीं दे सकती। पार्वती, रति के श्राप का मान रखते हुए अभी अभी तुमने स्वयं अपने शब्दों में उसके श्राप का तोड़ भी दे दिया। रति के श्राप के अनुसार तुम एक योनित संतान को जन्म नहीं दे सकते, परंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम मां नहीं बन सकते। तुम स्वयं देवी आदि पराशक्ति, जिसके हिरण्यगर्भ से ये समस्त संसार जन्मा है। इस ब्रह्मांड का जन्म मेरे ही हिरण्यगर्भ से हुआ है। मैं ही वो शक्ति हूं जिसने आप तीनों को उत्पन्न किया है। अपनी साधना के समय जो कुछ भी मैंने देखा, अब मुझे स्पष्ट हो गया क्यों मुझे आपका तांडव बार बार दिखाई दे रहा था, क्यों शमशान में मेरे नृत्य का दृश्य मुझे बार बार दिखाई दे रहा था, क्यों साधना में होते हुए भी, क्यों बार बार मुझे आपके डमरू का स्वर सुनाई दे रहा था। अब मुझे स्पष्ट हो गया है। अब शिव के तांडव से और शक्ति के लस्य से होगा एक ऐसा शिवांश का जन्म जो ताड़कासुर का काल बनकर आएगा। आप चिंतित क्यों हैं देव? सती की मृत्यु के पश्चात मेरे और भद्रकाली के नृत्य ने सृष्टि में विध्वंस और प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। मेरा तांडव विध्वंस का, प्रलय का नृत्य है, भला उससे शिवांश की उत्पत्ति कैसे होगी? देव, यदि महादेव का तांडव सृष्टि का अंत है तो शक्ति का लस्य सृष्टि का आरंभ है। तांडव की ऊष्मा को लस्य की शीतलता ही संतुलित कर सकती है, परंतु इस बार आपका तांडव सृष्टि में विध्वंस नहीं, सृजन लाएगा। देव,
हमारी संतान अयोनिज होगी। इससे देवी रति के श्राप का भी मान रहेगा और हम दोनों को माता पिता बनने का सुख भी प्राप्त होगा। परंतु देव, हमारे एक होकर शिवांश को इस संसार में लाने से पूर्व हमें अपनी सभी आसक्तियां और सांसारिकताओं को छोड़ना पड़ेगा। आपके शीश में विराजमान चंद्रदेव, देवी गंगा, आपके गले में धारण नागराज वासुकी और नंदी, इन सबको पीछे छोड़ना होगा। हमें संसार के सभी संबंधों को छोड़ना होगा। हमें एकांत में जाना होगा देव। अतः हमें कैलाश छोड़ना पड़ेगा। परंतु शिवांश का जन्म यदि कैलाश में नहीं होगा तो फिर कहां होगा? शिव और शक्ति के अंश का जन्म अमरनाथ गुफा में होगा। चलिए देव, हमारी अमरनाथ यात्रा आरंभ करते हैं। देवी, वैसे तो हम नागराज वासुकी, चंद्रदेव, देवी गंगा और नंदी आदि को कैलाश पर ही छोड़कर सीधे अमरनाथ के लिए प्रस्थान कर सकते थे, परंतु स्वयं देवी ने अमरनाथ यात्रा के लिए पद मार्ग का चयन किया। मैं भी इसके पीछे का कारण जानने के लिए उत्सुक हूं। देव, अमरनाथ की ये यात्रा जो आप और मैं कर रहे हैं, भविष्य में यही यात्रा पृथ्वी लोक पर असंख्य लोग करेंगे। अमरनाथ गुफा की दिव्यता को अनुभव करने के लिए यात्रियों को दुर्गम और लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। पर्वतों को पार करके यात्री अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे और ये यात्रा पृथ्वी लोक पर सबसे कठिन यात्रा होगी। और अमरनाथ की इस कठिन यात्रा को पूर्ण करने के लिए यात्रियों को प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इसीलिए मैंने निश्चय किया कि नंदी, चंद्रदेव, नागराज वासुकी और देवी गंगा ये सभी यात्रियों के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे। कदाचित इसीलिए आपने नंदी को बेलगांव में रुकने का निर्देश दिया। हाँ देव, नंदी आपका वाहन ही नहीं, आपका रक्षक भी है। परंतु अब नंदी उन यात्रियों का रक्षक बनेगा जिनकी यात्रा बेलगांव से अमरनाथ गुफा तक होगी। आप क्या सोच रहे देव? देवी, मैं सोच रहा था कि नंदी की दिव्यता प्राप्त करने के पश्चात भावी यात्रियों के लिए चंद्रदेव की ऊर्जा का फल प्राप्त करने के लिए यह स्थान उपयुक्त रहेगा। चंद्रदेव, आज से अनंत काल तक अमरनाथ की यात्रा पर आए यात्रियों को इस स्थान पर आप अपनी ऊर्जा से शांति और धैर्य का फल देंगे और अनंत काल तक इस स्थान को चंदनवाड़ी के नाम से पुकारा जाएगा। देवी, महादेव, आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। देव, चंदनवाड़ी को तो आपने चंद्रदेव की ऊर्जा प्रदान की और इस स्थान को मैं अपनी ऊर्जा प्रदान करना चाहती हूँ।
आज मैं इस शेषनाग झील में अपने सारे आभूषण त्याग रही हूं देव, ताकि भविष्य में यहां आने वाले यात्रियों के लिए मेरी ऊर्जा सदैव बनी रहे, जिससे उन्हें दुर्गम पथ पर आगे बढ़ने का और पर्वतों की कठिन यात्रा के लिए संरक्षण और संबल प्राप्त होगा। देवी की ऊर्जा ने इस स्थान को परिशुद्ध कर दिया है, इसलिए मैं भी नागराज वासुकी से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ समय के लिए यहीं पर विश्राम करें। नागराज वासुकी, देवी के आभूषणों एवं आपकी उपस्थिति से इस शेषनाग झील पर आने वाले प्रत्येक अमरनाथ यात्री को दृढ़ निश्चय का फल प्राप्त होगा। अग्निदेव, आप ठीक तो है ना? हम आपके कैलाश से लौटने की राह देख रहे हैं इंद्रदेव। तो देवी ने क्या कहा? कदाचित अभी शिवांश को जन्म लेने में कुछ समय शेष है। तब तक हमें स्वयं ही इन असुरों से लड़ना होगा। हमें देवी पर विश्वास बनाए रखना होगा, तो कभी भी धर्म पर अधर्म की जीत नहीं होने देगी। और इस स्थान पर देवी गंगा का आशीर्वाद होगा, जिनकी ऊर्जा से आने वाले सभी यात्रियों को शक्ति और संयम प्राप्त होगा। देवी गंगा की ऊर्जा के साथ साथ मैं भी इस स्थान को सृष्टि के पंचभूत तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की शक्ति से भी समृद्ध करता हूं। क्योंकि देवी ने अमरनाथ यात्रियों के लिए मुझे इस स्थान पर स्थापित किया है और महादेव ने इसे पंचभूत तत्वों की ऊर्जा से संपन्न किया है, तो यहाँ गंगा की धारा भी पंचधारा में बहेगी। और गंगा के 5 धारा और 5 तत्वों की ऊर्जा से धन्य इस भूमि को आज से अनंत काल तक पंचतरणी के नाम से जाना जाएगा। देव, हमने सभी संबंध, सभी मोह को त्याग दिया है और अब समय आ गया है हमारी अमरनाथ यात्रा की अंतिम पड़ाव को आरंभ करने का। अमरनाथ जय, 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 अमरनाथ। देवासुर के संग्राम में देवताओं की सहायता करने के स्थान पर देवी और महादेव गुफा की ओर क्यों जा रहे हैं? मुझे तुरंत माता दीति को सूचित करना चाहिए। ऊंचे दुर्गम इन शिखरों पर देवी ने बसाया एक
ये वही स्थान है जहां हमारी यात्रा का आरंभ हुआ था, और आज यहीं से हमारे जीवन का नया अध्याय आरंभ हो रहा है, जहां हम दोनों को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तुम्हें पूर्ण विश्वास है? हाँ माता, मैंने स्वयं देवी और महादेव को कैलाश छोड़कर अमरनाथ की गुफा की ओर जाते हुए देखा था। तो देवी ने शिवांश को इस संसार में लाने के लिए अमरनाथ की गुफा को चुना है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी अगली चाल चलने का समय आ गया है। अब तुम्हारा अंत आ गया है। तारकासुर! आपने ये मायावी बेड़ी बनाई क्या इंद्रदेव? नहीं अग्निदेव, वो मैं नहीं हूं जिसने ताड़कासुर को बेड़ियों में बांधकर वशीभूत किया है। यदि वो आप नहीं थे तो कदाचित वो देवी ही थी। हमें स्मरण है कि भांडासुर के समय भी देवी ने हमारी सहायता की थी। तो आप थी जो मुझे इस प्रकार इन बेड़ियों में जकड़कर युद्ध भूमि से यहां लेकर आई हैं। आपने कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं किया कि आपको भय था कि कहीं मैं स्वर्ग लोक को जीतकर आपको उसी प्रकार बहिष्कृत ना कर दूं जिस प्रकार आपने मुझे युद्ध से पहले बहिष्कृत किया था। मौन हो जाओ ताड़कासुर। मैंने जो भी किया है वो तुम्हारे प्राण बचाने के लिए किया है, मूर्ख। नहीं मानता मैं। आप जो करती हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। और आपने सही कहा है माता, मैं मूर्ख हूं, महामूर्ख हूं जो इतने वर्षों तक आप पर विश्वास किया। पर अब नहीं, अब मैं अपना मार्ग स्वयं बनाऊंगा। शिव और शक्ति का अंश जो तुम्हारा अंत कर सकता है वो इस संसार में आने वाला है। अगर अब भी तुम्हें यही लगता है कि मेरी सहायता के बिना तुम जीवित रह सकते हो तो ठीक है, जाओ और बनाओ अपना मार्ग। मेरे प्रति तुम्हारे इस क्रोध को मैं भली भांति समझती हूँ ताड़कासुर। तुम्हें लगता है कि देवताओं से इस युद्ध को तुम हार चुके हो, किंतु नहीं, ये सत्य नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सभी देवता मेरे ही ताल पर नाच रहे थे। उनका एक एक कर मेरी योजना अनुसार था और उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था। अब समय आ चुका है कि तुम भी ये बात जानो कि किस प्रकार मेरी योजना पूर्णतः सफल हुई है। सबसे पूर्व मैंने तुमसे कहा कि इस युद्ध में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके बाद मैंने जानबूझकर
भांडासुर को बंदी बनाकर तुम तक ये संदेश पहुंचाया ताकि तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाए कि इस युद्ध में ना आकर मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। ये समाचार सुनते ही तुम अत्यंत क्रोधित हो गए, जिससे सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए। यहां तक कि इंद्र आतंकित होकर देवी के पास जाने को विवश हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप देवी ने रति के श्राप का तोड़ ढूंढकर शिवांश को जन्म देने का मार्ग ढूंढ लिया। अब देवी और महादेव शिवांश को इस संसार में लाने के लिए कैलाश छोड़कर अमरनाथ की गुफा में चले गए। और अब मैं यहाँ देवताओं के साथ तुम्हारे हो रहे इस युद्ध को बलपूर्वक रोककर तुम्हें यहाँ खींच कर ले आई, ताकि देवताओं को ये लगे कि ये चमत्कार देवी का है। देवी ने तुम्हें बंदी बनाकर देवताओं की सहायता की है। और अब मेरी योजना को फलीभूत करने के लिए, तुम्हें अमर बनाने के लिए मेरी अंतिम चाल चलना अभी शेष है। वास्तविक युद्ध वो नहीं था तारकासुर जो तुम लड़ रहे थे। वास्तविक युद्ध तो अब आरंभ होगा, वो युद्ध जो मेरे दैत्य माता दिति और देवी के मध्य होगा। जगत जननी देवी पार्वती शीघ्र ही आप मातृत्व का सुख प्राप्त करने जा रही हैं। बताइए कैसे होगा शिवांश का जन्म? सृष्टि में जीवन के जितने भी रूप हैं, वो पुरुष और प्रकृति की ऊर्जा के मिलन का ही परिणाम है। शिव और शक्ति का समागम पुरुष और प्रकृति का ही समागम है। देव पुरुष के रूप में आप अजन्मे हैं, अयोनिज है, और मैं प्रकृति के रूप में, मेरा योनिज मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है। इसीलिए हमारा अंश हमारी ऊर्जाओं का मिश्रण होगा। वो जन्म तो लेगा परंतु होगा अयोनिज। इस समस्त सृष्टि का जन्म नाद से हुआ है देव, और इसीलिए हमारा अंश भी नाद से जन्म लेगा। शिव के तांडव का त और शक्ति के लस्य का ल मिलकर बनता है ताल, और इसी ताल पर होगा आपका तांडव और मेरा लस्य नृत्य।